बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको अकबरी लोटा नामक कहानी पढ़ाऊंगी। इस कहानी के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। बच्चों ये कहानी जो है सच्ची नहीं है, काल्पनिक कहानी है, कल्पनाओं पर आधारित है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ये कहानी समझा रही हूँ। सभी छात्राएं जो हैं बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लें और इस कहानी को समझते और सुनते चलें। बच्चों इस कहानी में 3 पात्र हैं मुख्य। एक लाला झाऊलाल, दूसरा पंडित बिलवासी मिश्र और तीसरा है अंग्रेज। ये कहानी बच्चों लाला झाऊलाल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मेन पात्र जो है वो लाला झाऊलाल है। बच्चों लाला झाऊलाल काशी में आराम से रहते थे। उनकी पत्नी ने एक बार उनसे 250 रुपये मांगे तो लाला झाऊलाल जो है वो एक सन्नाटे में आ गए, परेशानी में आ गए कि उनकी पत्नी को उन्हें 250 रुपये देने पड़ेंगे। पहले की बात है बच्चों, बहुत ज़्यादा पैसे की कमी होती थी, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। तो पत्नी ने, लाला झाऊलाल की जो पत्नी थी, उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं अपने भाई से ले लूँगी। तो लाला जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो लाला जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह के बीच में तुम्हें रुपए लाकर दे दूँगा। कुछ दिन बीत गए तो उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा, 4 दिन बीत गए, रुपयों का इंतज़ाम नहीं हो पाया। 5वें दिन आखिर घबराकर वो अपने दोस्त जो है पंडित बिलवासी मिश्र जी के पास गए और अपनी सारी समस्या बताई। बेटा पंडित बिलवासी मिश्र भी उस समय जेब से खाली थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे, उनके पास भी पैसे का प्रबंध नहीं हो सका। फिर उन्होंने कोशिश की और भरोसा दिलाया कि कुछ समय तक वो उनके लिए 250 रुपये की व्यवस्था कर देंगे। इंतज़ाम न होने पर लाला जी की अपनी जो हेकड़ी थी, डींगे थी, उससे उन्हें हाथ धोना पड़ा कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। बेफालतू की डींगे हाँकना, हेकड़ी होता है बेटा घमंड, ठीक है। अब वो है, उससे उसे हाथ धोना पड़ा कि वो 250 रुपये का इंतज़ाम नहीं कर पाए। लाला जी परेशान थे। वो एक दिन छत पर घूम रहे थे और नौकर से उन्होंने पानी मांगा। क्या मांगा बच्चों? उन्होंने पानी मांगा अपनी नौकर से। तो नौकर नहीं था, उनकी पत्नी उनके लिए पानी ले आई। लेकिन पानी लाते समय जो है वो गिलास लाना भूल गई। ठीक है बच्चों, हम पानी पीते हैं तो गिलास में डालकर पीते हैं। अब जो है उसकी पत्नी जो है वो नहीं लेकर आई, तो लोटा लेकर ही वो प्रकट हुई। तो लाला जी जो है वो लोटे से ही पानी पीने लगे और लाला जी को लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो बेढंगी सूरत का था, वो सुंदर नहीं था। अब उन्हें जो है छत की मुंडेर के पास खड़े होकर जो है वो लाला झाऊलाल जो है वो पानी पीने लगे। कहाँ पर पीने लगे? मुंडेर के पास। और उन्होंने वो हाथ हिला तो जैसे ही उनका लोटा जो है उनके हाथ से छूट गया। अब जो है आपको पता होगा बेटा, जब हम हमारे हाथ हिलते हैं या हम दीवार के पास खड़े होकर पानी पीते हैं तो किसी भी अव्यवस्था के कारण जब हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, चीज़ जो है हमारे हाथ से छूट जाती है। तो मुंडेर के पास उनकी पत्नी ने कहा कि मुंडेर के पास खड़े होकर आप पानी मत पियो, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जो है बड़ी मुश्किल से 1 ही 2 घूंट पिए, न जाने उनका कैसे हाथ हिला और लोटा छूट गया उनके हाथ से। और लोटा जो है तिमंजले से नीचे आकर गिर पड़ा। कैसे गिरा? न्यूटन का जो सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ जो है बेटा पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो अपनी तरफ चीज़ को खींचती है। और न्यूटन के इस नाम ने, खुराफाती ने, पृथ्वी को आकर्षण शक्ति का नाम जो है वो इजाद कर दी। कहना नहीं होगा, सारी शक्ति इस लोटे के अंदर आ गई। लाला को तो काटो, बदन में खून नहीं, वो एकदम से घबरा गए
और लोटा बच्चों तिमंजले से क्या हुआ, वो नीचे आकर गिरा। लोटा न जाने अनधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा। अब पूरी गली में जो है हल्ला हो गया, शोर हो गया। लाला दौड़कर नीचे आए तो बहुत भीड़ उनके आंगन में आ चुकी थी। ठीक उसी समय पंडित बिलवासी जी भी वहां आ पहुंचे। भीड़ को उन्होंने बाहर निकाला, अंग्रेज को कुर्सी पर बैठाया, क्योंकि लोटा बच्चों किसको लगा, अंग्रेज को लगा। अंग्रेज सारा भीग गया और जो है अंग्रेज के भीगने के साथ साथ उनके पैर में जो है लोटा लग गया, बहुत ज़्यादा उनके पैर में चोट लग गई। अब अंग्रेज ने लाला झाऊलाल को खतरनाक पागल बताया। क्या बताया बच्चों, खतरनाक पागल बताया, और कहा कि ये बहुत बड़ा मुजरिम है, इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। चलने से पहले बिलवासी जी ने लोटे को खरीदने की बात कर दी, क्योंकि बिलवासी जो था वो किसका दोस्त था, वो लाला का दोस्त था। तो इसलिए उसने ये सब काम किया। उसने जो है कि भाई ये लोटा तो ऐतिहासिक है। क्या बताया उसने कि लोटा जो है वो ऐतिहासिक है। पंडित जी की ऐतिहासिक ज्ञान के अनुसार क्या बताया उन्होंने कि बादशाह हुमायूं ने सिंध के रेगिस्तान से भागते समय इसी लोटे से पानी पिया था। क्या बताया उन्होंने कि ये कहाँ का है, हुमायूं के समय का है। सिंध के रेगिस्तान से जब वो भागे थे तब इन्हें जो है वो लोटा जो है इसमें पानी उन्होंने पिया था। जिस ब्राह्मण का ये लोटा है उसने बाद में अकबर ने उससे ये लोटा ले लिया, क्योंकि हुमायूं का बेटा कौन है, अकबर। बदले में उसने जो है 10 लोटे सोने के दिए। क्या कहा उन्होंने कि उन्होंने जो है 10 लोटे उन्हें सोने के दिए। अकबर इसी से वजू करता था। सन 1857 तक ये शाही घराने में रहा। कहाँ रहा ये लोटा बच्चों, शाही घराने में। उसके बाद इन्होंने क्या बताया है, लेखक ने ये कहा कि अकबर जो है उसे फिर म्यूज़ियम में रखना चाहते थे, और फिर ये जो है वहाँ से लापता हो गया। ये जो है लोटा जो था वो क्या हो गया बच्चों, लापता हो गया। म्यूज़ियम वाले बढ़िया दाम देकर इसे खरीदना चाहते थे। म्यूज़ियम वाले क्या करना चाहते थे, इसे खरीदना चाहते थे। और अंग्रेज़ों ने सुना, तो अंग्रेज़ ने ये सारी बातें सुनी तो वो भी इसे खरीदने के लिए इच्छुक हो गया। पंडित बिलवासी और अंग्रेज दोनों में लोटा खरीदने की होड़ लग गई। बिलवासी जी 250 रुपये की बोली लगाई तो अंग्रेज ने 500 रुपये की बोली लगाई। ठीक है, अब बिलवासी ने 250 रुपये की और अंग्रेज ने कितने की बोली लगाई बच्चों, 500 रुपये की। तो बिलवासी ने अपने पैसे उठा लिए। अब वह जो है डगलस के सामने अपना रोब दिखाना चाहते थे। कौन, अंग्रेज। डगलस बताता था कि उसके पास जो है अकबरी अंडा है। क्या बताते थे वो, नहीं सॉरी, जहांगीरी अंडा है। क्या बताता था वो डगलस कि मेरे पास जो है, मैं जो है ऐतिहासिक चीज़ें संग्रह करने का मुझे शौक़ है, और वो हिंदुस्तान से क्या लेकर गए थे, जहांगीरी अंडा। तो इसने कहा कि मेरे पास, मैं क्या दिखाऊंगा डगलस को कि मेरे पास जो है वो अकबरी लोटा है, 1 पीढ़ी पुराना। लाला झाऊलाल को अंग्रेज जो है 500 रुपये देकर उन्होंने अपने लोटे को खरीद लिया, और वो लोटा लेकर अंग्रेज जो है अपने देश में चले गए। बिलवासी जी भी अपने घर चले गए। बिलवासी जी ने क्या किया था बच्चों, 250 रुपये कहाँ से लाए थे बिलवासी जी? बिलवासी जी अपनी पत्नी की संदूक से 250 रुपये चुरा कर लाए थे। क्या बच्चों, जो
पंडित बिलवासी ने काम किया, अपनी पत्नी की संदूक से पैसे चुराए, क्या वो ठीक थे? नहीं ना, क्योंकि चोरी करना महापाप है। अब जो है उन्होंने क्या किया, वो वापस गए क्योंकि लोटा उनके द्वारा 250 रुपये में ख़रीदा नहीं जा सका। उन्होंने जाकर अपनी पत्नी की जो गले में चैन थी उसमें चाबी थी, चाबी वहाँ से ली थी और उन्होंने क्या किया, चाबी को वापस जो है उनके गले से निकाल कर संदूक खोल कर वापस उनके पैसे रख दिए और जो है उसके बाद वो अपने चुपचाप अपनी गहरी नींद आराम से सो गए। अब जो है लाला ने अब 500 रुपये गिनकर सहेज लिए, क्योंकि लाला को पुराने बेढंगे लोटे के कितने पैसे मिल गए बच्चों, 500 रुपये, जिसे लाला झाऊलाल बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी देर तक नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? वे चादर लपेटकर पड़े रहे। 1 बजे उठे। धीरे धीरे अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी और फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रख दिए। उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। बच्चों ये पाठ जो है आपको अकबरी लोटा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये पाठ मैंने जो है छोटे रूप में आपको समझा दिया बच्चों। धन्यवाद बच्चों। अब इसकी अगली वीडियो में आपको प्रश्न समझाऊंगी।